व्याख्या महफिल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एपिसोड नंबर 3 है ये। और आज जिस कविता की मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है दारू पार्टी, जिसके कवि हैं वन ऑफ माय फेवरेट मिलियंत कापा। काफ़ी अच्छी कविता यूट्यूब पर अवेलेबल है। 150 मिलियन के आसपास व्यूज आपको मिल जाएंगे इस पे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रसंग की बात करें तो कवि का फुद्दू कट चुका है, मतलब उनका ब्रेकअप हो गया है। तो अपने गम को कम करने के लिए कवि ने एक ब्रेकअप पार्टी रखी है, जिसमें उनके यार दोस्त, मित्र, बडीज शामिल हुए हैं उनका गम बांटने के लिए। तो सीधे व्याख्या की ओर चलते हैं। छंद की शुरुआत करते हुए कवि कहते हैं कि भाई 5 पैक की कैपेसिटी थी, नो नो गटक गया। यहाँ कवि अपने दर्द की गहराई बताने का प्रयास कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि उनमें सिर्फ 5 पैक की कैपेसिटी थी, मतलब 5 पैक तक ही वो अपने आप को संभाल सकते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। उसके बाद तो कोई गारंटी नहीं है उनकी। लेकिन दर्द दिल इतना है कि 9 पैक तो वो ऑलरेडी टिका चुके हैं, मतलब अब वो कुछ भी कर सकते हैं, वो पूरी तरह से भंड हो चुके हैं। आगे कवि कहते हैं, तेरी कसम अब और न पीता, बस मैं अटक गया। अब 5 पैक की कैपेसिटी वाला बंदा अगर 9 पैक गटक जाएगा तो जाहिर सी बात है एक पॉइंट पे आके वो अटकेगा। तो कवि भी यही कह रहे हैं कि वो अब और नहीं पी सकते, उनकी टंकी फुल हो चुकी है, वो भंड हो चुके हैं एक तरह से, तो और शराब नहीं पी सकते वो। आगे कवि कहते हैं, डू यू नो हाउ मच फीलिंग सैड हो गया, लेट मी टेल यू ड्यूड, तेरे भाई का ब्रेकअप हो गया। जैसा कि आप सभी ने नोटिस किया होगा कभी ना कभी कि शराब पीने के बाद अक्सर लोग इंग्लिश बोलने लगते हैं। वो उनके अंदर से निकलती है, कुछ कोर्स वोर्स नहीं किया होता उन्होंने, वो अपने आप निकलती है। क्यों निकलने लगती है, कैसे निकलने लगती है, उसका तो अभी किसी ने पता नहीं लगाया है। दुनिया की कुछ अनसोल्ड मिस्ट्रीज में से एक वो भी है। तो जैसा कवि ने भी शराब पी हुई है तो वो भी यहाँ पे इंग्लिश बोलने लगे हैं। तो कवि बड़े ही दर्द भरे स्वर में अपने बडीज को अपने संबंध विच्छेद के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ब्रेकअप की जानकारी दे रहे हैं, जिसके कारण वो काफी सैड हैं, मायूस हैं, देवदास बनने की नौबत आ गई है। अब रणबीर कपूर के जमाने में शाहरुख खान वाली मोहब्बत करने जाओगे तो बेटा कटेगा। आगे कवि कहते हैं, तभी तो पी ली ज्यादा, सोचा उसको फॉरगट करूं। यहाँ कवि कह रहे हैं कि वैसे तो वो ज्यादा शराब नहीं पीते, लेकिन जो कि आज उनका ब्रेकअप हुआ है, जो प्रेम का धागा था वो टूट चुका है, जो विश्वास की एक इमारत थी वो ढह चुकी है, जिस तार से दो दिल बंधे थे वो तार तार हो गया है, जिस कनेक्शन से दो डिवाइस कनेक्टेड थे वो कनेक्शन ही लॉस्ट हो गया है। क्या क्या लिख दिया मैंने ये। बेसिकली कवि कह रहे हैं कि वो अपनी भूतपूर्व प्रेमिका को भुलाने के लिए शराब पी ली है, जो कि आजकल के लोगों में आम बात है। ब्रेकअप के बाद उनका पहला कदम ठेके की ओर अग्रसर होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। आगे कवि कहते हैं, एक बात बता वी चैट पे परिनीति कैसे सेट करूं। अभी कुछ देर पहले ही कवि अपने ब्रेकअप से काफी सैड थे, मायूस थे, लेकिन शराब के होते हुए कोई कैसे सैड हो सकता है। तो शराब ने अपना काम किया और अपने और कवि अपनी भूतपूर्व प्रेमिका को भूतकाल में छोड़कर अपने मित्र से परिणीति को सेट करने की रणनीति पूछ रहे हैं, मतलब फॉर्मूला पूछ रहे हैं। परिणीति का तात्पर्य यहाँ बॉलीवुड अदाकारा परिणीति चोपड़ा से है। तो कवि उनको सेट करने की इच्छा व्यक्त की है कवि ने अभी। किसी ने सच ही कहा है, शराब हर गम को भुला देती है। कवि भी अपने पुराने गम को भूल के अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर अग्रसर हो चुके हैं। आगे कवि कह रहे हैं, अभी कॉल करूं पहली बारी में पहचान लेगी। कॉन्फिडेंस देख रहे लौंडे का, कि परिणीति चोपड़ा कॉल करने पर पहली बारी में ही पहचान लेगी। चलो ये तो हमने मान लिया कि वो पहचान लेगी, कि कवि ने पहले भी कॉल वॉल की होगी तो वो पहचान जाएगी।
लेकिन जो अगली पंक्ति कवि ने कही है वो बड़ी विस्फोटक पंक्ति कही है। उसमें जो कवि का कॉन्फिडेंस लेवल है वो आउट ऑफ द ब्रह्मांड है। तो कवि कह रहे हैं, तेरा भाई मारेगा ऊपर, हंसते हंसते हाँ कर देगी। देखा कॉन्फिडेंस लेवल, कि परिणीति चोपड़ा को कवि ऑफर मारेंगे और परिणीति चोपड़ा हंसते हंसते ही हाँ कर देगी। मतलब जैसे कि वो वेट कर रही है कि कब मिलियन गाबा मेरे को ऑफर मारे और मैं हंसते हंसते हाँ कर दूं। यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। अगर इसका हमारे पास 10% भी होता ना तो आज हम सिंगल नहीं होते। आगे की जो पंक्तियां हैं वो कवि ने अपनी भूतपूर्व प्रेमिका और अपनी भूतपूर्व प्रेमिका के वर्तमान प्रेमी को संबोधित की है। कवि कह रहे हैं, तब आएगी उसे समझ जिसने मुझको छोड़ा है। मतलब उनकी भूतपूर्व प्रेमिका। और जिसके लिए छोड़ा है मतलब उनकी भूतपूर्व प्रेमिका के वर्तमान प्रेमी। तो जिसके लिए छोड़ा है वो बोल के कवि ने खालिस्तान छोड़ दिया है। अब हमें अपनी कल्पना शक्ति से यह पता लगाना है कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं। कवि ने यह टास्क दिया हमें कि हमें खुद पता लगाना है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब दो लोगों के बीच एक घनिष्ठ रिश्ता होता है तो वो एक दूसरे की मन की बात जान जाते हैं। तो कवि यही जानना चाह रहे हैं कि उनके और उनकी जो ऑडियंस है, उनके जो फैंस हैं, उनके बीच कैसा रिश्ता है, कि उनके फैंस उनकी इस पंक्ति को पूरा कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इस अपनी कल्पना शक्ति से इस पंक्ति को पूरी करने के, कि वो के बाद क्या आ सकता है। वो रणबीर कपूर हो सकता है क्योंकि उनकी इमेज आजकल ऐसी ही बनी हुई है। वो रणबीर कपूर हो सकता है, सलमान खान हो सकता है, करण जौहर हो सकता है, छक्का हो सकता है। खैर ये लास्ट के तीन तो एक जैसे हैं। तो क्या हो सकता है ये हमें पता लगाना है। आगे कवि कह रहे हैं, मत पूछ भाई ज्यादा, इमोशनल हो जाऊंगा, पिल्लो ला दे एक मैं तो यहीं पे सो जाऊंगा। कवि यहाँ अपने मित्र से साफ साफ मना कर रहे हैं कि भाई अब मेरे से इस बारे में कोई बात नहीं करना, मैं इमोशनल हो जाऊंगा। क्योंकि अभी अभी नया नया ब्रेकअप हुआ है तो इमोशनल हो जाते हैं इंसान, कोई बड़ी बात नहीं है। और पिल्लो ला दे एक मैं तो यहीं पे सो जाऊंगा। यहाँ कवि ने थोड़ी समझदारी वाली बात की, क्योंकि कवि भंड हो चुके हैं पूरी तरह से, तो वो शराब के नशे में कुछ भी गलत कर सकते हैं। तो कुछ उनके हाथ तो गलत ना हो, इसके लिए उन्होंने एक उपाय निकाला कि वो अब सोएंगे। तो हम अब कवि को सोने देते हैं और अपनी व्याख्या को यहीं समाप्त करते हैं। सीख की बात करें तो सीख तो कुछ खास मिलती है नहीं इस कविता से। बस यही मिलती है कि यदि कभी आपका ब्रेकअप हो जाए तो उसी में घुसे ना रहें, उससे बाहर निकलिए, जीवन में आगे बढ़िए। तो सरल हिंदी भाषा की कविता है। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ एक जगह पे जब कवि कहते हैं, अभी कॉल करूँ पहली बारी में पहचान ले कि तेरे भाई मारेगा ऊपर हंसते हंसते हाँ कर दे। कि यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है। गंभीर रस की कविता है, पूरी कविता में गंभीरता बनी रहती है पूरी कविता के दौरान। तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।